हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी होम मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है औसत। तो आज हम औसत के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 9 संख्याओं का औसत 19 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 14 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि हमें यहाँ पर 9 संख्याओं का टोटल औसत दिया हुआ है कितना, 19 एवं उसमें से प्रथम 4 संख्याएं जो है उनका औसत 14 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो टोटल संख्याएं हमें दी है 9 संख्याएं और इनका टोटल औसत हमें कितना दिया है दोस्तों, 19। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 9 का गुणा इस 19 में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो 9 गुणा 19, तो यह टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, यह टोटल हो जाएगा 171। अब हमसे कहा क्या गया है इस सवाल में कि यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर कितनी संख्याओं का औसत बोला गया है दोस्तों, 4 संख्याओं का औसत। और 4 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, यह है 14। तो यहाँ पर 4 में हमें 14 का गुणा करना होगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 14 चौक कितना होता है दोस्तों, 14 चौके होता है 56। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों कि इस 171 में से हमें इस 56 को घटा लेना है। तो चलिए घटा लेते हैं। तो 171 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा टोटल 115। कितना बचेगा दोस्तों, 115। अब सिंपली हमें क्या पूछा गया है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है। तो इन 5 संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल 115 आया है इसमें हम 5 का भाग देंगे तो हमें 5 संख्याओं का औसत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसमें 5 से काट लेते, तो 5 एकम 5 और 23 पंचे 115। तो इस प्रकार हमारा 5 संख्या को औसत आ चुका है दोस्तों। यह औसत कितना आ जाएगा, यह टोटल औसत आ जाएगा 23। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 संख्या को औसत कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 23। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, पहली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 7 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत टोटल कितना दिया है, 36। तो पहली संख्या का मान हमसे पूछा गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि टोटल यहाँ पर 7 संख्या हैं जिसमें से औसत अर्थात बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यह हो जाएगी 36। अब इधर भी 3 संख्याएं होंगी दोस्तों क्योंकि 7 संख्या हैं, और यहाँ पर भी 3 संख्याएं होंगी क्योंकि यहाँ पर 7 संख्या हैं। तो 36 के पहले वाली सम संख्या क्या है दोस्तों, 36 के पहले वाली सम संख्या है 34, और 34 के पहले वाली सम संख्या है 32, और 32 के पहले वाली सम संख्या है 30। अब ठीक इसी प्रकार 36 के बाद वाली सम संख्या क्या है दोस्तों, 38। अब 38 के बाद वाली सम संख्या क्या है दोस्तों, यह हो जाएगी 40, और 40 के बाद वाली सम संख्या हो जाएगी 42। अब ये सातों संख्या हमने ज्ञात कर चुके हैं दोस्तों। अब हमसे क्या पूछा गया था कि पहली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या दिखाई दे रही है दोस्तों, पहली संख्या है 30, और सबसे छोटी संख्या भी यही है इसमें 30। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30, चूंकि पहली संख्या का मान क्या हो जाएगा, 30। और यदि इसी सवाल में हमसे बड़ी संख्या पूछा था तो हम क्या बताते दोस्तों, 42। तब उस अवस्था में हमारा आंसर 42 होता। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 78 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 63 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों कि सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है इस सवाल में, 5 संख्याओं का औसत, अर्थात टोटल संख्या कितनी है, 5 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 5 संख्या का औसत जो हमें दिया है 78, इसमें हम 5 का गुणा कर लेते हैं। तो 78 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 78 पंचे हो जाएगा 390। कितना हो जाएगा दोस्तों, 390। अब इसके पश्चात हमसे क्या कहा गया है कि यदि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 54 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि पहली 2 संख्याओं का औसत हमें क्या दिया है, वह औसत हमें दिया है 54। तो 54 का गुणा जब इस 2 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल आ जाएगा 108। अब इसके पश्चात हमसे क्या कहा गया है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। कितना दिया है दोस्तों, 63। तो इस 63 का गुणा हमें इस 2 में करना होगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 63 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 126। अब सिंपली हमें क्या करना है कि इस 5 संख्याओं के औसत में से हमें इन 4 संख्याओं का औसत घटाना होगा, तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इन 4 संख्याओं के औसत को हम जोड़ लेते हैं। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, और यहाँ पे हासिल है 1 2 और 1 3। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया दोस्तों, 234। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि इस 234 को इस 390 में से घटा देंगे तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए घटा लेते हैं। 390 माइनस
234। तो जब हमने 390 में से 234 को घटाया तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? हमें प्राप्त हो गया 156। जब हमने 390 में से 234 को घटाया तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? हमें प्राप्त हो गया 156। तो हमारी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी 156, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिया हो तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, जिससे आप इजी वे में इस सवाल को सॉल्व कर पाए। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 अंकों का औसत 45 है, पहले 50 अंकों का औसत 42 है और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है, तो 50वां अंक ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों, तो हमारी मेथड भी सेम होगी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि टोटल संख्याएं कितनी, इसमें टोटल अंक है 75 और जिनका औसत क्या दिया है 45। तो सिंपली हमें क्या करना है, 45 में इस 75 का गुणा कर लेना है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 75 गुणा 45, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 3375। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3375। अब हमसे क्या पूछा गया है कि पहले 50 अंकों का औसत कितना है? 42 है। तो यह भी हम निकाल लेते हैं कि पहले 50 अंकों का औसत, 50 अंकों का औसत कितना है दोस्तों? 42 है। तो सिंपली हमें 50 में 42 का गुणा करना होगा। इसका भी हम गुणा कर लेते हैं। तो यह टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा टोटल? 2100। अब इसके पश्चात हमें क्या दिया है कि अंतिम 26 अंकों का औसत। तो 26 अंकों का औसत भी हमें यहाँ दिया है, तो इसको भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 26 गुणा 52 और इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो जब हमने 26 का गुणा इस 52 में किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 1352। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1352। सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 75 अंकों के औसत में से इन टोटल अंकों के औसत को घटा लेंगे तो हमें 50वां अंक प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन्हें पहले हम जोड़ेंगे और इसके बाद यहाँ पर घटाएंगे। तो चलिए इन्हें जोड़ लेते हैं। तो 2 का 2, 5 का 5, 3 और 1 4 और 2 और 1 3। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया दोस्तों? 3452। और हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा 3452 आया है और इसमें से हम क्या करेंगे, 3375 को घटा लेंगे तो हमें 50वां अंक प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे घटा लेते हैं। तो 3452 माइनस 3375, तो इसको जब हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 77। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50वां अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा 77। तो सिंपली हमें क्या दिया था, 75 अंकों का औसत हमने निकाला 3375। इसके पश्चात जो 76 अंकों का औसत को उसमें से घटा दिए तो हमें 50वां अंक प्राप्त हो गया। 50वां अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा 77। तो सिंपली हमें क्या दिया था, 75 अंकों का औसत हमने निकाला 3375। इसके पश्चात जो 76 अंकों का औसत को उसमें से घटा दिए तो हमें 50वां अंक प्राप्त हो गया। और वह कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? वह प्राप्त हुआ 77।